If you are preparing for IDBI Bank promotion exam, then for the last minute, we have a ready reckoner for you. In the full course of IDBI Bank promotion, we have added the ready reckoner of top MCQs that has to be covered in the last minute. These are 3000 odd MCQs, which is very very important for your exam point of view. Last minute के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको इसी MCQ से ही cover करने होंगे. So see you at the other side. Thank you. In which type of mortgage does the mortgagee have no power to sell the property without the intervention of court? इनमें से कौन से मॉर्गेज में बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के आप उस मॉर्गेज को सेल नहीं कर सकते या फिर उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन कोई कार्रवाई नहीं कर सकते? सिंपल मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल या फिर इश्यू फ्रक्चर मॉर्गेज, किसमें विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन कुछ भी नहीं हो सकता? प्लीज टेल मी एज फास्ट एज पॉसिबल. इट इज simple mortgage. The mortgage cannot be sold without court intervention. Okay. Which section talks about the Transfer of Property Act as mortgage? Transfer of Property Act के कौन से सेक्शन में mortgage defined है? Popular question है. Will update you Hemant. No info right now. Yes, Ambul says B and it's right. Section 58 of the Transfer of Property Act. Okay, great. Let's move to the next question. Which type of mortgage combines feature of two or more mortgages? एक से ज़्यादा मॉर्गेज का फीचर कंबाइन करके या फिर जो प्री डिफाइंड मॉर्गेजेस हैं जैसे इंग्लिश मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, सिंपल मॉर्गेज, इन सब मॉर्गेज के अलावा कोई दूसरा मॉर्गेज या फिर जिसमें दो एक से ज़्यादा मॉर्गेज के फीचर्स कंबाइंड होते हैं उसको हम अनामोलस मॉर्गेज कहते हैं. Thank you, Vikas Kumar, for the right answer. What is the limitation period for filing a suit for the sale of mortgaged property? किसी mortgage property में dispute होता है तो उसमें कितने दिनों के भीतर आप केस फाइल कर सकते हो, यानी कि लिमिटेशन पीरियड क्या है? लिमिटेशन पीरियड वो पीरियड होता है जिसके अंदर आप किसी भी इंसिडेंट के ऊपर केस फाइल कर सकते हो. उसके बाद वो जो केस होता है वो परसुएबल नहीं होता है. उसमें जो आपके नियम है, मतलब सॉरी, उसमें जो पीरियड है वो एक्सपायर कर जाता है. जैसे आपके जनरल लोन्स में, टर्म लोन्स में 3 साल के बाद वो टाइम बार हो जाता है. उसमें आप कोई डिस्प्यूट होता है तो कस्टमर के खिलाफ एनपीए के संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं कर सकते. लिमिटेशन पीरियड इज द पीरियड बिटवीन विद इन विच यू मस्ट फाइल ए केस इफ देयर इज ए डिस्प्यूट. ठीक है, इट इज 12 ईयर्स. 12 ईयर्स द लिमिटेशन पीरियड फाइलिंग ए सूट इज 12 ईयर्स व्हेन द मनी बिकम ड्यू. मनी फास्ट, जब से मतलब ईएमआई देने वाले थे, अपना फास्ट ईएमआई बाउंस हुआ और पेमेंट ड्यू हुआ. 10,000 पेमेंट उनका 2012 से ड्यू है तो 2024 तक आप उसमें केस फाइल कर सकते हो. ठीक है, वेरी गुड. In case of closure of any branch, bank has to give a minimum period of prior intimation of how many days to customers. अगर किसी ब्रांच को बंद करना है, किसी बैंक को अपने किसी शाखा को बंद करना है तो कस्टमर को तो इंटीमेट करना ही पड़ेगा, नहीं तो कस्टमर दे विल फेस ए लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस. सो फॉर दैट उनको नोटिस देना होगा कस्टमर को थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस. उनको जिस मोड पे, जैसे एसएमएस अलर्ट होता है, ईमेल अलर्ट होता है, ठीक है, तो जो इंटीमेशन वो देंगे, प्रायर कितने दिन के पहले का इंटीमेशन देना होता है? 15 दिन, 30 दिन, 45 डेज, 60 डेज. यस, इट इज 30 डेज, मिनिमम 30 डेज. उससे पहले भी आप दे सकते हो बट मिनिमम नोटिस पीरियड इज 30 डेज. मिनिमम नोटिस पीरियड इज 30 डेज. ओके, वेरी गुड. अंकिता दास, थैंक यू फॉर द राइट आंसर. व्हाट इज द पिलर 3 अंडर बेसल 3? बेसल 3 के जो 3 पिलर हैं उनमें से थर्ड पिलर क्या है? कैपिटल एडिक्वेसी, रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट डिसिप्लिन, सुपरवाइजरी रिव्यू. बेसल 3 बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है. इस बार समय नहीं मिला थ्योरी क्लास कवर करने के लिए. जो फुल बैच में थे उनके लिए बेसल 3 का पूरा नॉर्म अपडेटेड था. बिल्कुल. AIDBI के जो शॉर्ट बैच था उसमें समय नहीं मिला. यस, इट इज मार्केट डिसिप्लिन. पहला क्या है? कैपिटल एडिक्वेसी. दूसरा क्या है? सुपरवाइजरी रिव्यू. ओके, next question. Student going abroad for higher studies may be treated as NRI if they stay abroad for a continuous period of how many days? 180 days, 365 days, no minimum stay criteria, 90 days. If you recall the forex class I did last time, so you must find the answer.
एनआरआईज के लिए क्या नियम होता है? More than 182 days, more than 182 days in normal case, if somebody stays outside under FEMA more than 182 days, he will be treated as an NRI. मगर स्टूडेंट है तो उस संदर्भ में क्या किया जाए? सी, नो मिनिमम स्टे क्राइटेरिया। मैंने उस समय भी बताया था आप लोगों को कि अगर कोई बंदा पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए, वोकेशनल या फिर जॉब पर्पस के लिए जाता है बाहर, या फिर एनी अदर रीजन वेयर द स्टे इज नॉट स्पेसिफाइड, राइट, then he will be treated as an NRI no matter for how many days he has been abroad. ठीक है? अगर कोई पढ़ाई, जॉब, वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर किसी दूसरे कारण के लिए जा रहा है जिसमें उसका स्टे पता नहीं है, मतलब कोई जा रहा है स्पाई करने के लिए पाकिस्तान, ठीक है, आप तो ये नहीं बोल सकते कि वो स्पाई करने जा रहा है, कब वापस आएगा, आएगा भी कि नहीं, फिर क्या होगा क्या नहीं, तो उसको थोड़ी हम 182 डेज के क्राइटेरिया में उसको काउंट करेंगे. सो इफ द स्टे पीरियड इज अननोन, then the 180 more than 182 days criteria doesn't apply even if he has gone on 30th of March of preceding year, then also he will be treated as an NRI. Getting it? Yes. uh, what does the term bankers books include under the bankers books evidence act? bankers book evidence act के तहत इनमें से किसको हम बैंकर्स बुक के हिसाब से मानते हैं? ओनली फिजिकल लेजर को बैंकर्स बुक माना जाता है. ऑल records used in the ordinary business of a bank including electronic and mechanical records. C, only electronic reports. D, only transaction receipts are treated as bankers book. bankers book किसे कहते हैं? I hope all of you are enjoying the session. I hope all of you are enjoying the session. Yes, so it is all records including electronic ledgers, cash books, all transactions which could be potentially used in a case or in a suit, okay, by the contravening authorities. As per IRAC norms, if an asset remains in the substandard category for more than how many period, then it will be downgraded to the doubtful category. 6 months, 12 months, 18 months, 24 months. Yes, it is 12 months. Substandard 12 months, then doubtful 1. Okay. Yes. What is the full form of FEMA? I think all of you know it. What is the full form of FEMA? Yes, it is Foreign Exchange Management Act.